@1seat_UPSC आपका राहुल। तो देखते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू ऑप्टिकल एटॉमिक क्लॉक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, दे यूज माइक, नहीं ऑप्टिकल है तो आपका विजिबल रेंज है ना, दे यूज माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी फ्रॉम एटम लाइक सीजियम टू मेजर द टाइम। नहीं, ये ट्रियम और ये जितने रेयर अर्थ मेटल है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत। टू मेजर टाइम विथ हाई प्रेसिशन, देयर ऑपरेशन इन्वॉल्व स्टिमुलेटिंग एटम हेल्ड एट ऑप्टिकल लैटिस होता है, राइट, विथ एन प्रिसाइसली ट्यून्ड लेजर। हाँ ये सही है, लेजर से ही तो उसको ऑसिलेट किया जाता है। फिर तीसरा, द एक्यूरेसी ऑफ ऑप्टिकल क्लॉक इज कंपेरेबल टू करंट जनरेशन ऑफ सीजियम बेस्ड एटॉमिक क्लॉक। ये रुकिएगा, राइट। फिर चौथा स्टेटमेंट है, बाय 2030 दिस क्लॉक आर एक्सपेक्टेड टू, हाँ ये चीज है, ऑफिशियली रीडिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ टाइम, जो कि सेकंड है, राइट। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? ओके, तो इसमें है ऑप्शन 1 2 3 4, तो इसमें दिया ओनली 2। ओके, तो इसमें स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, 2 सही है, 3 रॉन्ग है, 4 सही है, राइट। 2 और 4 are correct. The functioning of optical atomic clock relies on using a laser to excite an atom. और atom को होता है strontium, ytterbium. Okay, these are trapped in optical lattice. क्या होता है कि आपने वो 7th 8th में पढ़ा होगा ना साइंस में, शेल्स और सब शेल। ओके, एटम अगर एक्साइट होता है ना, एब्जॉर्ब करेगा तो वो लाइट को एमिट करेगा, और एक्साइट होगा तो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो उस कारण से रेडिएशन उस पर काम करता है ना। तो ये जो एटम्स होती है ना, स्ट्रॉन्टियम और यूट्रिबियम की, ठीक है। द ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी इज वर्किंग टुवर्ड्स अ न्यू डेफिनेशन ऑफ एसआई, जो कि सेकंड होगा, है ना। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। ऑप्टिकल क्लॉक यूज लाइट वेव्स इन ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी, नॉट माइक्रोवेव। ओके, और सीजियम क्लॉक आर वन दैट रिलाइज ऑन माइक्रोवेव ट्रांजिशन, ठीक है। तो सीजियम वाला पूरा ऑप्शन ही गलत हो गया। द यूज ऑफ ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी विच आर 1000 of time faster is what give optical clock their super precision. फिर स्टेटमेंट 3 भी इनकरेक्ट है। द एक्यूरेसी ऑफ ऑप्टिकल क्लॉक इज फार सुपीरियर, ऑप्टिकल क्लॉक इज फार सुपीरियर टू दैट ऑफ सीजियम क्लॉक, ठीक है।